रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। चौपाई। नाथ संबुधनु भंजन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिया किन मोही, सुनी रजाए बोले मुनि को ही। भावार्थ। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई। सुनु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। भावार्थ। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अपमाने। भावार्थ। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, का बहु न असी रिस कीन ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रजाई कह भरे गुकुल केतु। भावार्थ। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, दोहा। ऋण ऋप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भावार्थ। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। चौपाई। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। भावार्थ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव, सुने, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चिति परसु की ओरा, रे सट सुनेहि स्वभाव न मोरा। भावार्थ। फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालकु बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भावार्थ। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महेदेवन दीन ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परिसु बिलोकु महीप कुमारा। भावार्थ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। दोहा। मातु पिथि जनी सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भान के अर्भक दलन परिसु मोर अति घोर। भावार्थ। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। चौपाई। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारो, चाहत उड़ावन फूल की पहाड़ो। भावार्थ। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, हो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हार बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहत अभिमाना।
भावार्थ, यहाँ कोई कुम्हनी की बतिया, छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भरी गुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहु रस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। भावार्थ, भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गोविंद पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापो अपकीर्ति हारे, मारतु पापर्य तुम्हारे, कोटि कुल सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा। भावार्थ, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा, जो बिलो की अनुचित कह्यो क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। भावार्थ, इन्हीं धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, चौपाई, कौशिक सुनु मंद यहु बालको, कुटिल कालबस निज कुल घाल को, भानु बंस राकेश कलन को, निपट निरंकुश अबुध हसन को। भावार्थ, हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। काल कवल होय ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नहीं। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। भावार्थ, अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। भावार्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहाहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहहु। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देख न पावहु शोभा। भावार्थ, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह्य देख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभरहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा, सूर समर करनी करही कही न जनभी आपो, विद्यमान रन पाए रिपु काय कथी प्रतापो। भावार्थ, शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काय ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। चौपाई, तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोला। सुनत लखन के बचन कठोरा, परिसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। भावार्थ, आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोसु मोही लोगो, कटुबादी बाल को बधे जोगो। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मर निहार भा साचा। भावार्थ, और बोले अब लोग मुझे दोष न दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा, क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। भावार्थ, विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने।
उत्तर देख छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरेन होते उन श्रम थोरे। भावार्थ, उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, सुही विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरेन हो जाता। दोहा, गाति सुनु कह हृदया हंसी मुनि हरिहरि सूझ, अयम खानर न ऊखमय जहु न बूझ बूझ। भावार्थ, विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहामयी केवल फौलाद की बनी हुई खानर खानरा खड्ग है, ऊख की रस की खानर नहीं है, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। चौपाई, कहियो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिथि उरन भय नीके, गुर रेनु रहा सोचू बड़ जी के। भावार्थ, लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह हुरन हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब आना व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। भावार्थ, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भरी गुबर परेसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बच्चू नृप दोही। भावार्थ, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भरी गुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रंग गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। भावार्थ, आपको कभी रणधीर वीर नहीं मिले हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा, लखन उतर आहुति सरस भरे गुबर को पुक्रसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। भावार्थ, लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। चौपाई, नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु, जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। भावार्थ, हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लड़का कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही, करिय कृपा ससु सेवक जानी, तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी। भावार्थ, बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम वचन सुनी कछुक चुराने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुसुकाने, हंस देखी नख से कृस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नहीं, सहज टेढ़ अनुहरी न तोही, नीचू नीचू सम देख न मोही। भावार्थ, यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है।
यह विषमुख है, दूध मुँह नहीं, स्वभाव ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा। लखन कहियो हंसी सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि बिस्व प्रतिकूल। भावार्थ। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुने, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। चौपाई। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरी कोपु करिया अबदाया। टूट चाप नहीं जुरे ही रिसाने, बैठिया होए ही पाए पिराने। भावार्थ। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुहकने लगे होंगे, बैठ जाए। जो अति प्रिय तो करियो उपाय, जोरिया को बड़गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनको दे रही, मष्ट करहूँ अनुचित भल नाही। भावार्थ। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनका जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपी पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भरी गुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस्तन जरी हुई बलहानी। भावार्थ। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई नेहुरा, बच्चू बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। भावार्थ। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा। सुनी लक्ष्मण बेहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परेहरी बानी बाम। भावार्थ। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। चौपाई। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जुग पानी। सुनु ना तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिय नहीं काना। भावार्थ। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ, सुने, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न दीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर्र बालकु एकु स्वभाव, इन्हीं न संत विदुषी काव। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। भावार्थ। बर्र और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा कोपु बधु बधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई। कहिया बेगी जेहि विधि रिस जाए, मुनिनायक सोई करौन उपाय। भावार्थ। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु मनुज तव चित विनय से। एही की कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कहा कोपु करी कीन्हा। भावार्थ। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा। गर्भ स्रवी अवने प्रवनी सुनी कुठार गति घोर, परिसु अछत देखु जियत बैरी भूप किशोर। भावार्थ। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। चौपाई। वही न हाथु दही रस छाती, भा कुठारू कुंठित मृगघाती।
भयो बाम विधि फिरेउ स्वभाव, मोरे हृदय कृपा कसी काओ। भावार्थ, हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुखु दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बेहसी सिरु नावा। बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरक जनु फूला। भावार्थ, आज दया मुझे यह दुस्सह सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भी तनुराक विधाता। देखू जनक हठी बालकु एहु, कीन जहत जड़ जमपुर गेहूं। भावार्थ, हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर चला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आखिन होटा, देखत छोट खोट नृपु ढोटा। बेहसे लखनऊ कहा मन माही, मुदे आँखी कतहु को नहीं। भावार्थ, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दोहा, परशुराम तब राम प्रति बोले हु रति क्रोधु, शंभु सरासनु तोड़ी सट करसी हमार प्रबोधु। भावार्थ, तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शट, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। चौपाई, बंधु कही कटु सन्मत तोरे, तू छल बिने करसी कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाउ ग्रामा। भावार्थ, तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। चलू तजी कर ही समरु सिवद्रोही, बंधु सहित न तमारू दोही। भरी गुपति बखी कुठार उठाए, मन मुसुकाही रामु सिर नाए। भावार्थ, अरे शिवद्रोही, चल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनिल लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदी काहू, बक्र चंद्रम ही ग्रसी न राहु। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहेउ रिस तज्य मुनिसा, कर कुठारू आगे यह सीसा। जेहि रिस जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा, प्रभु ही सेव कही समरूकस तजहु विप्रबर रोसु, वेशु बिलोके कहेसी कछु बालकहु नहीं दोसु। भावार्थ, स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सावेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। चौपाई, देखी कुठार बांध धनुधारी, भाई लड़कही रिस बीरू बिचारी। नामू जान पे तुम ही न चीन्हा, बंद सुभाया उतरू ते ही दीन्हा। भावार्थ, आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पद रथ सिर सिसु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। भावार्थ,
यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरबरी कसी ना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परिसु सहित बड़ नाम तोहारा। भावार्थ, हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे, कहीं न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सिद्ध बड़ा नाम। देव एकु गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। भावार्थ, हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र क्षम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरोष हसी तहु बंधु संबाम। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटी द्विज करी जानही मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही। चाप सुवा सराहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। भावार्थ, तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को सोरवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामही भय पशु आई, मैं ही परिसु काटी बलि दीन है। समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। भावार्थ, चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे। भंजीव चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमिति मनु जीती जगू ठाड़ा। भावार्थ, मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रिसती बड़ी लघु चूक हमारी। छुअती टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करौन अभिमाना। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा। जो हम निदही विप्रबदी सत्य सुनु भरे गुनाथ, तो उसको जग सुभटु जेहि भय बस नावही मात। भावार्थ, हे भरे गुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। चौपाई। देव धनुष भूपति भट्ट नाना, संबल अधिक हो बलवाना। जो रन हम ही पचारे को, लेरही सुखीन कालुकिन हो। भावार्थ, देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु ते ही पावाना। कहूँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु डरी न रण रघु बंसी। भावार्थ, क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रबंस के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपत के, उघरे पटल पर सुधर मति के। भावार्थ,
ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खेंचहु मिटे मोर संदेहु, देख चापो आपो ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। भावार्थ, परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोहा, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात। भावार्थ, तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। चौपाई, जय रघुवंश बंज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। भावार्थ, हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद, मोह, क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सबंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। भावार्थ, हे विनय, शील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौन काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो व्रता। भावार्थ, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बन्ही तप हेतु, आप भया कुटिल महीप डेराने, जहतै काय गभी पराने। भावार्थ, हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे काया चुपके से जहां तहां भाग गए। दोहा, देवन दीनी दंडभी प्रभु पर बरसी फूल, हर्षिपुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। भावार्थ, देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। चौपाई, अति गहगहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूत जूत मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी। भावार्थ, खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज साजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुखु विदेह कर बरनी न जाए, जन्म दरिद्र मनु निधि पाए, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उद्या चकोर कुमारी। भावार्थ, जनकजी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहि कृत कृत्य कीन दोहु भाई, अब जो उचित सो कहिया गोसाई। भावार्थ, जनकजी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए।
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा बिबहु चाप आधीना, टूटते ही धनु भयो बिबहु। सुर नर नाग विदित सब काहू। भावार्थ, मुनि ने कहा है चतुर नरेश, सुनो यूं तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।